देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं। उन 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है, जहां पर रोजाना 2000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इन जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर जैसे 10 जिले हैं जहां 2000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी गई हैं, जबकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 15 मई तक ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी। हमारे जो 10 जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं, वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना कहर बरपा रहा है। वहां बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार तो सख्ती कर ही रही है। लखनऊ के व्यापारियों ने भी खुद से पहल करते हुए बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि बाजार खुले रहने से लाख कोशिशों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज बाजार में हम इस वक्त हैं। इस सड़क के ऊपर आम दिनों में पूरे वक्त जाम लगा रहता है। आज देख सकते होंगे कि बहुत कम गाड़ियां गुजर रही हैं। पूरा मार्केट बंद है। लखनऊ के 6 सबसे बड़े बाजार जो पूरे शहर को कवर करते हैं, लखनऊ के व्यापार मंडल ने फैसला लिया है कि अगले 4 रोज तक वो कोरोना के विस्फोट के कारण पूरी तरह बंद रहेंगे। इन बाजारों में लाखों लोग रोजाना आते हैं, लेकिन कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा है व्यापारियों को भी कि उन्होंने 4 दिन के लिए ये पूरा मार्केट बंद कर दिया है। हमारे साथ लखनऊ व्यापार मंडल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विनोद पंजाबी साहब हैं। ये फैसला क्यों लिया गया और कब तक ये लागू रहेगा, कैसे करेंगे इसको? नहीं, फैसला जितने बाज़ार में ऑपरेट करने वाले दुकानदार और उनके काम करने वाले कर्मचारियों की अपील पे सभी का ये मत था कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है, इसके लिए एज अ सिटीज़न हम लोगों को भी अपनी तरफ से कोई प्रोएक्टिव एक्शन करना चाहिए और भीड़ भाड़ बाज़ारों में ना हो, अवॉइड करें। तो इसके लिए हमें एक्टिव मार्केटिंग से रिस्ट्रेन करना चाहिए। तो अगले 4 दिनों तक एसेंशियल सर्विसेज और डिलीवरी सिर्फ रहेंगी और बाकी जनरल मार्केट की जो सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया है, वो चाहती है कि आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, लेकिन व्यापार करने वाले इतने ज़्यादा खौफजदा हैं, उनके यहाँ काम करने वाले कारीगर, उनको सप्लाई करने वाले लोग, वो सारे लोग इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि वो व्यापार मंडल से अपील कर रहे हैं कि बाज़ार बंद कर दिया जाए। तो ये एक तरह से जनता की बंदी है जो कोरोना के खौफ की वजह से है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते हजारों की संख्या में प्रवासी कामगार घर लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग रोजी रोटी की तलाश में मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गए थे। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने मुंबई से पुष्पक एक्सप्रेस से लौटे कुछ कामगारों से बात की। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ किस शहर में? बॉम्बे से। हाँ। क्या करते थे अखिलेश जी बॉम्बे? मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी कर रहे थे। तो पिछले लॉकडाउन में भी वापस आए थे कि उस टाइम वहीं रह गए? लॉकडाउन में वापस आए। अच्छा। और फिर वापस कब गए वहाँ? अब देखो लॉकडाउन खत्म होगा तभी जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछली बार कब गए थे वहाँ, ये बताइए। जैसे लॉकडाउन में वापस आए, फिर कितने महीने यहाँ रह के वापस गए? 3 महीने। 3 महीने। अच्छा। और इस बार क्यों आए आप? इसलिए आए कि कोविड के केसेस बहुत बढ़ गए? काम धाम चल नहीं रहा था लॉकडाउन से, इसी नाते भाग के चले आए। क्या काम कर रहे थे वहाँ? बढ़िया का काम। बढ़िया का? हाँ, बढ़िया। कितने दिन गांव में जाके रहिएगा? अब देखो कितने दिन रहना पड़ेगा। अब गांव खेती है, गांव में रहेंगे। खेती है वहाँ? हाँ, गाँव में खेती। आपका नाम क्या भैया? राजकुमार। आप कहाँ से हैं? बॉम्बे से? हाँ, बॉम्बे साथ में ही। अच्छा, साथ में। आप क्या करते थे वहाँ? जॉब करता था। किस चीज़ का? एक्सिस बैंक में डॉक्यूमेंट्स, एक्सिस बैंक में डॉक्यूमेंट्स पिक करता। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वो कर रहे थे। तो ये बताइए कि कितना फ़र्क पड़ा इस बार जो फिर से इतना कोविड की महामारी आई है,
आप लोग की ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो बहुत है, बट लॉकडाउन की वजह से सारी जगह मतलब बंद कर दिए, टाइम टू टाइम दिया हुआ है। 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है तो काम हो नहीं पाते, इसके लिए चले आएगा। अब गांव में कितने दिन रहने का प्लान बना है? जब फिर से केसेस कम होते हैं तभी वापस जाएंगे या अभी कुछ दिन यहीं रहेंगे? अभी तो कोई फिक्स नहीं, बोल नहीं सकते। और बॉम्बे में कहाँ रहते थे? थाने में। थाने में? उधर भी बहुत केस आए, आपके एरिया में भी बहुत सारे? थाने में बहुत सारे कोविड निकले हुए हैं। कुछ थोड़ा डर भी लगा होगा आप लोगों को? अब हुआ है तो डर तो लगेगा ही। बिल्कुल। तो गाँव में सबको बता दिया है कि आप लोग वापस जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ। जब आप यहाँ उतरे, ट्रेन से आए होंगे, कोई आपकी जांच या कोई इस तरह की चीज़ हुई आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं, गर्दी बहुत थी तो किसी ने कोई चेक नहीं किया। सरकार ने कोई जांच फाँच नहीं? कोई RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट आप लोग? कोई टेस्ट नहीं? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं? कोई आपको बताया गया हो कि कितने दिन आप जाइए, कैसे जाइए? कुछ सरकार का कोई था वहाँ पे? कोई पड़ताल नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? कौन सी ट्रेन से आए आप? पुस्तक एक्सप्रेस। पुष्पक से। कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु में लॉकडाउन जैसे हालात तेजी से बन रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री खुलेआम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। इनकी लापरवाही से आम लोग भी बेखौफ होकर रैलियों में शामिल हो रहे हैं, वो भी तब जब इस पर बेंगलुरु में प्रतिबंध है। कर्नाटक में रोजाना आने लगे हैं केस, जिनमें 75% बेंगलुरु से हैं। अंबेडकर जयंती के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा और उनके काबीना के समाज कल्याण मंत्री श्री रामुलु मास्क से दूरी तो है ही, सोशल डिस्टेंसिंग की भी इन्हें परवाह नहीं। जब मंत्री और अधिकारी खुद नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो प्रतिबंध के बावजूद ऐसी रैलियों को कौन रोक पाएगा? कुछ इसी तरह 4 और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड प्रोटोकॉल से दूरी बनाते दिखे। अब इनका चालान कौन काटेगा? हालांकि सिर्फ बेंगलुरु में ही 10 दिनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने वालों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना एजेंसीज ने वसूला है। और बेंगलुरु से दूर बेल्लारी के थेक्कल कोटे गांव में काडू सिद्धेश्वर मंदिर का वार्षिकोत्सव, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। और इसी राज्य के विजयपुरा की सादगी की तस्वीर, उपचुनाव की रैली के लिए उमड़ी भीड़। आपने देखा कि किस तरह नेता और अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं और इसका सीधा असर आम लोगों पे पड़ रहा है। वो भी बेफिक्र हो गए हैं। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें आम हैं, वो भी तब जब कोरोना का संक्रमण बेकाबू है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल से एक दुखद खबर, जहां कोविड वार्ड में एक मरीज की मौत किस तरह हुई आपको बताते हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात कोविड वार्ड में भर्ती शिक्षक सुरेंद्र शर्मा को लगे ऑक्सीजन सपोर्ट को वार्ड बॉय ने हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया, जिससे शिक्षक सुरेंद्र शर्मा की सांस रुकने से मौत हो गई। वार्ड में लगे CCTV फुटेज देखे गए, जिसमें वार्ड में तैनात एक युवक मरीज को लगा ऑक्सीजन सपोर्ट हटाता दिख रहा है। वार्ड बॉय की लापरवाही ने इन शिक्षक की जान ले ली। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फोन आया मेरे पास, सुबह फोन आने से फोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताली तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी जो पेशेंट अभी मुझे पता लगा है, झांसी से जो पेशेंट 11 तारीख को शिफ्ट हुआ था, जो डायलिसिस करवा रहे थे, बहुत पहले से डायलिसिस पे भी थे, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उनके बारे में उनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी शीघ्र ही हम CCTV फुटेज देख करके बाकी पूरी इंक्वायरी करा करके, और यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड दिया जाएगा। कल तक इंक्वायरी कंप्लीट करा।